दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शीतल हवाओं के बीच राजस्थान के अलवर जिले में बसे भानगढ़ किले की खामोशी एक गहरी साजिश को छुपाए बैठी थी। अमावस्या की रात थी और जंगल से सटे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। किले के पास रहने वाली विधवा महिला गौरी अपनी 8 साल की बेटी आर्या के साथ अकेली रहती थी। आर्या के पिता का कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से किले के पास शव मिला था। उस दिन के बाद गौरी ने कभी किले के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आर्या, जिसे अपने पिता से बेहद लगाव था, अक्सर उनसे जुड़ी कहानियां सुनने की जिद करती। एक रात जब गौरी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, आर्या ने रोते हुए कहा, माँ, पापा हर रात मुझे सपने में बुलाते हैं। वो कहते हैं मैं उन्हें भानगढ़ में मिलूं। गौरी का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। अगली सुबह आर्या अचानक गायब हो गई। गौरी का कलेजा कांप उठा। उसे गांव वालों से पता चला कि आर्या को किसी ने किले की तरफ जाते देखा था। यह सुनते ही गौरी बदहवास होकर किले की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह किले के दरवाजे के पास पहुंची, एक अजीब सी सर्द लहर उसके शरीर को जकड़ गई। वहां का माहौल डरावना था। सूखे पेड़ों के बीच से आती चिकती हवा, दीवारों पर अजीब से निशान और सन्नाटे में गुंजती परछाइयां। अचानक गौरी को लगा कि उसकी बेटी की हंसी किले के भीतर से आ रही है। आर्या, वह चिल्लाई, लेकिन जवाब में उसे एक गूंजती हुई गहरी पुरुष आवाज सुनाई दी। गौरी, आर्या यहाँ नहीं है, लेकिन तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो अंदर आओ। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी ने डर को परे रखते हुए किले के अंदर कदम रखा। हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां बनी थी और छत से झूलते मकड़ी के जालों में कैद अजीब सी आवाजें आ रही थी। गौरी ने एक दरवाजे के पीछे अपनी बेटी की आवाज सुनी, माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे आर्या एक अंधेरे कमरे में मिली। वह कमजोर और डरी हुई लग रही थी। गौरी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी आर्या ने डरते हुए इशारा किया, माँ, पीछे देखो। गौरी ने जैसे ही पीछे देखा, दीवारें से काले साए निकलने लगे। उनकी आंखें जलती हुई लाल थी। एक साया गौरी के करीब आया और बोला, तुम्हें पता है यह किला क्यों श्रापित है? साया धीरे धीरे गौरी और आर्या के चारों ओर घूमने लगा। उसने बताया कि सदियों पहले इस किले के तांत्रिक सिंधु सेन ने यहाँ एक श्राप दिया था। वह रानी रत्नावती को पाने की चाह में अंधा हो चुका था। जब रानी ने उसकी काली शक्तियों का अंत किया, तो मरते समय उसने श्राप दिया कि किले में आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई थी। साया ने आगे कहा, गौरी, तुमने कभी सोचा है कि आर्या के पिता की मौत क्यों हुई? वो कोई हादसा नहीं था। उन्होंने किले के इस राज्य को खोलने की कोशिश की थी और अब तुम भी उसी अंजाम की ओर बढ़ रही हो। यह सुनकर गौरी का खून जम गया। गौरी ने आर्या को लेकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किले का दरवाजा बंद हो गया। बाहर से किसी की चीखने की आवाज आने लगी। वह आवाज गांव के एक बुजुर्ग पंडित की थी, जिसने गौरी को पहले ही इस किले से दूर रहने की चेतावनी दी थी। वह दरवाजे के बाहर चिल्ला रहे थे, गौरी, मत भूलो, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। तुम्हें वो राज ढूंढना होगा जो सिंधु सेन ने मरते समय छुपाया था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और पंडित ने कहा, तुम्हें अगली अमावस्या तक सच का पता लगाना होगा, वरना यह किला तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बंदी बना लेगा।
गौरी ने कांपते हुए पंडित से पूछा, लेकिन वह सच क्या है? पंडित ने कहा, यह सच किले के तहखाने में छुपा है, लेकिन वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौरी को उस रात नींद नहीं आई। उसकी बेटी आर्या, जिसे उसे अपने जान से ज्यादा प्यार किया, मौत के मुंह में थी। पंडित ने उसे चेताया था कि किले के तहखाने में छिपा सच ही उसे बचा सकता है। गौरी के लिए हर पल भारी था। आर्या की मासूम आंखों में डर गहरता जा रहा था। गौरी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मुझसे डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आर्या ने रोते हुए कहा, माँ, पापा मुझे सपने में बुलाते हैं। वो कहते हैं मैं उनकी मदद करूं, लेकिन मैं डरती हूँ। माँ, क्या मैं भी पापा की तरह हमेशा के लिए खो जाऊंगी? गौरी का दिल जैसे चिर गया। उसने अपने आंसू छुपा कर कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे बचाने के लिए किले के तहखाने तक जाऊंगी। अगले दिन गौरी ने किले के तहखाने तक पहुंचने की तैयारी की। पंडित ने उसे चेतावनी दी थी, तहखाने में कदम रखना आसान नहीं। वहां अंधेरा, मौत और शापित आत्माओं का साम्राज्य है। एक बार भीतर जाने के बाद लौटने की उम्मीद मत करना। लेकिन गौरी ने अपनी बेटी के लिए जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया। किले के भीतर कदम रखते ही उसे दरवाजे के पीछे से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जैसे जैसे वह तहखाने की ओर बढ़ी, माहौल और डरावना होता गया। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और काले साए उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे। अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। एक जोरदार ठहाका गूंजा और एक गहरी आवाज सुनाई दी, गौरी, तुमने मेरी सीमा लांघ दी है। अब तुम और तुम्हारी बेटी इस श्राप से बच नहीं सकते। गौरी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आ गया जब उसके पति का मृत्यु शरीर मिला था। उसकी चीखें सुनाई दी। गौरी ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मेरी बेटी को क्यों सताते हो? तभी तहखाने के कोने में एक धुंधली आकृति उभरी। वह सिंधुसेन की आत्मा थी। उसने कहा, तुम्हारा पति मेरे मौत का कारण जान चुका था। उसने इस श्राप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरे अधीन है और अब तुम्हारी बेटी उसकी जगह लेगी। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और गिड़गिड़ाई, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी जगह मैं ले लूंगी। सिंधुसेन की आत्मा हंसी। उसने कहा, यह संभव है, लेकिन तुम जानती भी हो तुम्हारे पति ने जो राज छुपाया था वह तुम्हें कैसे बचा सकता है। गौरी को याद आया कि उसके पति ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक पुरानी किताब के पन्ने दिखाए थे। वह पन्ने एक तांत्रिक मंत्र और सिंधुसेन की कमजोरियों के बारे में थे। तभी एक और चौंकने वाला रहस्य सामने आया। तहखाने की दीवारों पर एक पेंटिंग बनी थी जिसमें गौरी, आर्या और उसके पति की तस्वीर थी। सिंधुसेन ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि तुम यहाँ हो, यह किला तुम्हारी नियति है। गौरी ने समझ लिया कि उसे अपने पति के दिखाए गए पन्नों की तलाश करनी होगी, लेकिन वह तहखाने से बाहर कैसे निकलेगी। तभी पंडित की आवाज गूंजी, गौरी, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय कम है। किताब की चाबी उसी तहखाने में छुपी है जहाँ सिंधुसेन की आत्मा बंद है, लेकिन वह चाबी खून मांगती है। गौरी ने कांपते हुए पूछा, किसका खून? पंडित की आवाज धीमी पड़ गई, तुम्हारा या तुम्हारी बेटी का। यह चाबी बिना बलिदान के नहीं मिलेगी। गौरी ने ठान लिया था कि अपनी बेटी आर्या को किसी भी कीमत पर बचाएगी। उसने किताब में लिखे हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। तांत्रिक सिंधुसेन के श्राप को तोड़ने का एक ही उपाय था, प्राचीन मंत्र और एक पवित्र बलिदान। उसकी आंखों में अपनी बेटी की मासूमियत के लिए आंसू थे,
लेकिन साथ ही दिल में साहस का तूफान भी। उसने पंडित से कहा, अगर यह श्राप मेरे खून से खत्म होगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित ने चेतावनी देते हुए कहा, यह सिर्फ खून का सवाल नहीं है, बल्कि आत्मा का बलिदान भी मांगता है। तुम लौटकर नहीं आ सकोगी। गौरी ने एक पल के लिए अपनी बेटी को देखा, जो उसे रोते हुए देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ का प्यार डर से बड़ा होता है। गौरी ने आर्या को पंडित के पास छोड़ा और किले के तहखाने में वापस चली गई। जैसे ही उसने कदम रखा, किला कांपने लगा। हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तहखाने के अंदर सिंधुसेन की आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी जलती हुई लाल आंखों से गौरी की तरफ देखा और तहखाना लगाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बलिदान इस श्राप को खत्म कर देगा? तुम भी मेरी कैद में फंस जाओगी। गौरी ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी और तहखाने की दीवारों पर लगी परछाइयां हिलने लगी। गौरी का खून मंत्र के शब्दों के साथ मिलकर एक दिव्य ऊर्जा में बदलने लगा। दीवारों पर बने शापित प्रतीक जलने लगे। अचानक सिंधुसेन की आत्मा चीख उठी। उसने कहा, यह संभव नहीं है। कोई इंसान इतनी शक्ति कैसे जुटा सकता है? लेकिन गौरी ने अपने साहस से मंत्र को पूरा किया। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। तहखाने के बीचों बीच एक देवी की आकृति उभरी। देवी ने कहा, गौरी, तुम्हारा प्यार और बलिदान इस श्राप को खत्म करने के लिए काफी था। आज से यह किला स्वतंत्र है। सिंधुसेन की आत्मा देवी के सामने राख में बदलने लगी। उसकी चीखें अब किले के पत्थरों में गूंज रही थी। देवी ने कहा, तुमने अपने अहंकार और बुरी इच्छाओं से यह श्राप बनाया था। अब इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। रोशनी में गौरी की आत्मा भी मुक्त होकर एक दिव्य स्वरूप में बदल गई। उसने आर्या का नाम लिया और कहा, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा प्यार तेरी ढाल बनेगा। यह कहकर गौरी ने हमेशा के लिए किले को अलविदा कह दिया। अगली सुबह गांव में सूरज की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत हुई। भानगढ़ किला, जो सालों से डर का प्रतीक था, अब शांति का गढ़ बन गया। पंडित ने आर्या को गले लगाकर कहा, तेरी माँ ने हमें सिखाया कि प्यार और बलिदान हर श्राप और हर बुरी शक्ति को मिटा सकता है। गांव वालों ने गौरी की कहानी को अपने बच्चों को बताने का वचन लिया। मूल संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और निस्वार्थ बलिदान हर भय और बुरी ताकत को हरा सकता है। बुराई हमेशा नष्ट होती है, लेकिन अच्छाई अमर रहती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।